कल ये पेपर आया था बोर्ड का, और बोर्ड का जो पेपर है वो लगभग आपके जो बोर्ड ने खुद ने मॉडल पेपर दिया है उसका 2 कॉपी है, लगभग एक जैसा ही पेपर है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आया था बोर्ड का, ये क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन इन्होंने खुद के मॉडल पेपर में दिया था। ये खुद का मॉडल पेपर है जो बोर्ड से दिया था। इसमें पहला क्वेश्चन तो नहीं मैच हो रहा है, लेकिन ये 11वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन ये वाला देखो। यहाँ पर भी आपके वही लगता है गुणात्मक प्रतिलोम, और यहाँ पर भी यही लगता है। जो मॉडल पेपर जो बोर्ड ने दिया था उसका क्वेश्चन नंबर 9 ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 है। अगला है, ये तो बहुत ही इजी था, कौन सा साइन यूज होता है इक्वालिटी के लिए? समीकरण लगाते हैं तो इक्वालिटी के लिए इक्वल का प्रयोग करते हैं, इक्वल का प्रयोग आएगा तो यहाँ पर बराबर का साइन आएगा। अगला है, अंदर के सभी कोणों का योग कितना होता है? बाहर के सभी कोणों का योग। तो ये भी आपके मॉडल पेपर में से ही आया है, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा कर दे दिया। यहाँ पर लिखा था वर्ग के सभी कोण, इसने इसको दे दिया खाली जगह में। और यहाँ पर सिंपल सा पूछा गया है कि बाहर के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 4 था 7 का वर्ग बताना है, और यहाँ पर था आपके 9 का वर्ग बताना है। बस संख्या चेंज की है, 9 का 7 कर दिया। वही चौथा क्वेश्चन है वहां पर दे दिया इन्होंने, जो मॉडल पेपर में दिया था वही यहाँ पर दे दिया। अगला क्वेश्चन है, हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी है? वो है ये वाला नंबर, सी नंबर, ये वाला। इसमें क्या है कि इसको हम दो क्यूब के, कोई भी दो संख्या जिनके क्यूब करके सम करेंगे तो ये नंबर आता है। जैसे 12 का क्यूब और 1 का क्यूब जोड़ेंगे तो ये बनता है, और 1000 का क्यूब और 9 का क्यूब करेंगे और जोड़ेंगे तो ये आता है, इसको बोल। और ये एनसीईआरटी के अंदर है, एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 के अंदर पहला ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर तो देखो क्यूब दे रखा था, लेकिन यहाँ पर क्यूब वाले चैप्टर में ही एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन है इन्होंने दिया है, और इसका आंसर भी वहां पर लिखा हुआ है, यही नंबर दिया हुआ है, और यही नंबर यहाँ पर दिया गया है। अगले क्वेश्चन के अंदर बताना है कि छूट का मतलब क्या होता है अंकित मूल्य पर, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? रिडक्शन, रिडक्शन मतलब होता है बट्टा, डिस्काउंट होता है। क्या होता है? बट्टा, डिस्काउंट होता है। तो यही क्वेश्चन उन्होंने भी दिया था, सेम क्वेश्चन, और यहाँ पर भी उसका उत्तर यही था, डिस्काउंट। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर बताना था, तो यही था। मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि एक पदीय व्यंजक बताना है, और यहां पर क्वेश्चन आया कि एक पदी को एक पदी से गुणा करने पर एक पद ही आता है। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि बताना है कि इसका मान क्या होगा, हमें बताना है। जब गुणा होता है ना, यहाँ पर n था, इधर n था, n यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, इधर n है, तो मतलब ये है कि यहाँ पर n है, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? m + n आएगा, ये वाला। और ये क्वेश्चन भी उनके था, वो ट्रू फॉल्स के अंदर था, यही क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में दिया हुआ था। ये रहा पहला क्वेश्चन। इसको कैसे लिखते हैं? थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, लेकिन लगभग एक जैसा ही क्वेश्चन है आपके। इसमें ये वाला क्वेश्चन था, और ये वाला क्वेश्चन भी इन्होंने दिया था, ये वाला क्वेश्चन इन्होंने दिया था ट्रू फॉल्स के अंदर। ये रहा अब इनका ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स के अंदर मॉडल पेपर के काफी क्वेश्चन यहाँ पर मैच होते हैं। अगला है आपके ये वाला क्वेश्चन, इनको गुणा करेंगे तो क्या मिलने वाला है? यही क्वेश्चन इन्होंने भी दिया, बस क्या किया, पहले को लिखा 90 पर और 90 को लिखा पहले पर। इन्होंने बोला है कि इन दो नंबरों को गुणा करने पर क्या, यहाँ तो 0 है तो 0 आ गया, तो वहां पर हमें गुणा करना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है। सेम क्वेश्चन है, बस वहां गुणा करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर क्या करना है, दोनों को आपस में गुणा करना है, कटे जो काट दो, बाकी लिख दो। क्वेश्चन नंबर 10 जो यहाँ पर है, सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, बस थोड़े से डिजिट चेंज है। देखो सेम क्वेश्चन उन्होंने, बोर्ड वालों ने ये दिया और यहाँ पर ये, तो 5 जगह 4 लिखा है n, 9 की जगह 3 लिखा है n, बाकी सेम क्वेश्चन, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन, बस इन्होंने डिजिट को थोड़ा चेंज कर दिया। अगला ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा इन्होंने ये 6.1 में से दिया है, 6.1 का, हाँ 6.1 नहीं 7.1, क्यूब और क्यूब रूट में चौथा क्वेश्चन है पहले एक्सरसाइज के अंदर। बिल्कुल सिंपल है, 3 को 3 बार करना है और 2 को भी 3 बार करना है। यहाँ पर 3 एक बार कम है और 2 2 बार कम है, वो ले लेंगे तो उत्तर आ जाएगा, सिंपल ही। अगला वाला वेट का है, वेट का क्वेश्चन देखो इन्होंने तो वेट का क्वेश्चन यहाँ पर अलग दे रखा, अनुपात ज्ञात करने का दिया हुआ है। ये पेपर मैंने बनाया था,
इसमें भी यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन, ये पेपर मैंने बनाया था, इसमें एक क्वेश्चन रखा था, वो वहां पर इन्होंने बोर्ड में दिया था। ये क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा सा, ये मैंने बनाया मॉडल पेपर है ये वाले, ये पेपर मैंने बनाया था ये वाला पेपर, लेकिन मैंने कुछ अलग बनाया था थोड़ा सा, ये वाला क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा था। ट्रू फॉल्स, यही पूरा आ गया सेम। देखो ये वाला और बोर्ड का मॉडल पेपर में सेम ही नंबर, देखो ये रहा 5x4 वाला क्वेश्चन, ये रहा 5x4 वाला क्वेश्चन, फिर सेम क्वेश्चन इसी को कॉपी करके इन्होंने ऊपर लिख दिया, और ये थोड़ा सा इन्होंने नया दिया है, यहाँ पर कुछ अलग था, यहाँ पर आपके अलग था, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा अलग दिया थोड़ा, और ये वाला इन्होंने क्वेश्चन नंबर 9 ही कॉपी करके दे दिया। अब ये वाला भी देखो, पहला क्वेश्चन जो है ना, वर्ग का प्रत्येक कोण इन्होंने दिया था मॉडल पेपर में, इन्होंने पहले ही बता दिया था, ये रहा वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री होता है, इन्होंने खुद ने मॉडल पेपर के अंदर दिया, मॉडल पेपर का ही कॉपी किया हुआ पूरा का पूरा। फिर मैच करना बिल्कुल इजी था भाई, 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, पी क्यू लिखा हुआ, ये रहा पी क्यू, पी 2 बार है तो ये रहा 2 बार, यहाँ पर भी 2 बार है, लेकिन यहाँ पर है 11 × 3 करेंगे तो 33 होता है, और 9 × 3 करेंगे तो ये आता है। सी को 4 नंबर से मिला लेंगे। ये वाला क्वेश्चन प्रायिकता क्वेश्चन, ये वाला मैंने दिया था मॉडल पेपर में, देखो मैंने खुद ने मॉडल पेपर बनाया था, उसमें एक क्वेश्चन दिया था मैंने, ये रहा देखो सेम क्वेश्चन, लगभग सेम क्वेश्चन, 1 डिजिट नंबर, ये मैंने बनाया था मॉडल पेपर, इसमें एक क्वेश्चन दिया था, मैंने नंबर लिखे थे 1 to 10, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आया वो 1 to 12 आया, बस ये फर्क है। इसने 9 पूछा और मैंने यहाँ पर 6 बताया था, यही क्वेश्चन उनको यहाँ पर मैच हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, क्षेत्रफल दिया हुआ है और भुजा ज्ञात करनी है, ये वाला शायद मैंने दिया था, शायद ये वर्गमूल ज्ञात करना, ये मैंने शायद दिया, लेकिन एक चीज है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये डैश वर्ग में से क्वेश्चन है, डैश वर्ग में ये क्वेश्चन है, संजीव डैश वर्ग में वहां से है। ये वाला क्वेश्चन भी सेम कॉपी हुआ था, ये वाला देखो इन्होंने खुद ने जो पेपर दिया था ना मॉडल पेपर, उस मॉडल पेपर में से क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन सेम, इन्होंने जो मॉडल पेपर दिया था यहाँ पर अनुपात अलग अलग दिया था, जबकि यहाँ पर अनुपात बराबर है। अनुपात क्या है भैया आपके, बराबर है। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन इन्होंने दिया, देखो ध्यान देना, यहाँ पर इन्होंने 10,000 लिखा 2 साल के लिए 15%, और जो मॉडल पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था वहां पर लिखा हुआ 12,000 रुपए 2 साल के लिए 10% की दर से। फिर है क्वेश्चन नंबर है भी 20, सेम क्वेश्चन इन्होंने भी दिया था मॉडल पेपर के अंदर, सेम क्वेश्चन डिट्टो, ये देखो सेम क्वेश्चन, 10 पशु और आ गए तो कितने दिन चलेगा, यहाँ पर पशुओं के बारे में था, यहाँ पर इंसानों के बारे में दे रखा है, सेम क्वेश्चन। फिर है सॉल्व करना, ये वाला मैंने अपने मॉडल पेपर के अंदर दिया था भाई, मेरा मॉडल पेपर जहाँ 3rd, इसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन को लिया था, कहाँ लिखा था मैंने बड़े क्वेश्चन के अंदर दिया था, ये मेरा पेपर है तो मैंने बनाया, इसमें देखो मैंने कहाँ पर दिया था, एक ये पेपर बनाया था, एक ये सेकंड पेपर मैंने बनाया था, ये रहा सेम क्वेश्चन डिट्टो। देखो जो मैंने बनाया और जो बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया, दोनों बिल्कुल सेम है, बस नंबरों को आगे पीछे कर दिया, इस 5 वाले को आगे लिख दिया, 2 वाले पीछे लिख दिया। ये पेपर, ये मेरा पेपर है, ये जो मैंने बनाया था इसको इन्होंने यहाँ बीच में लेके आ गए और यहाँ पर क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। यही सेम यहाँ पर लगा दिया 0 और इसको उठाकर बीच में रख दिया। ये मेरा मॉडल पेपर है और ये उनका, आंसर दोनों का सेम ही है, क्योंकि इधर से इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अगला वाला है आपके पाई चार्ट का है, और पाई चार्ट मैंने बताया था आपको सबको, पाई चार्ट का क्वेश्चन हर जगह था, ये पाई चार्ट है, ऐसा था, मैंने भी पाई चार्ट दिए थे इस पाई टाइप का, ये रहा पाई चार्ट, और ये मैंने पाई चार्ट क्वेश्चन दिए थे आपको। फिर है आपको भाग देना है, ज्यादातर क्वेश्चन तो डैश वर्क का है। देखो ये वाला क्वेश्चन तो आपकी बुक्स, आपने जो मॉडल पेपर दिया था ना, मॉडल पेपर के अंदर ही था एक क्वेश्चन, तो देखो ये क्वेश्चन मैच हो रहा है, 15, 6, 5, 2, ये वाला सेम यहाँ पर है, कहाँ गया, ये रहा देखो सेम 5, 2 वाला उत्तर यही आता है, 5, 2 वाला क्वेश्चन। और इजी, ये वाला ज़्यादा इजी था, ये वाला, ये 23वां क्वेश्चन है जो बोर्ड पेपर में तो ये लिखा हुआ था, इसमें देखो ये क्वेश्चन मैच हो रहा है सेम। और मेरे पेपर में कैसा था अभी क्वेश्चन, देखो ये वाले थे मेरे पेपर के अंदर, ये क्वेश्चन थे, इसमें ये वाला क्वेश्चन आया था, डिवाइड करना आया था,
मैंने एक पेपर और बनाया था, इसमें भी एक क्वेश्चन दिया था, ये जो कॉमन लेने वाला, ये देखो यहाँ पर भी कॉमन लेने वाला क्वेश्चन है। जो इसमें क्वेश्चन है सेम यहाँ पर है, थोड़ा और इजी है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 जो है ना, ये वाला उसमें है डैश वर्क के अंदर, ये वाला भी डैश वर्क में है जो बोर्ड पेपर में आया था। इसमें बस एक लाइन लास्ट में जोड़ दी, उसका परिमाप ज्ञात करो। ये वाला बुक में है आपके 11, मतलब जो आपकी एक्सरसाइज है ना उसमें दूसरा क्वेश्चन ही है। और ये वाला आपके उसमें था, मॉडल पेपर के अंदर था, देखो ये रहा मॉडल पेपर, और मॉडल पेपर के अंदर ये रहा क्वेश्चन आ गया भाई। मॉडल पेपर के अंदर पेपर में क्वेश्चन आया था, हाँ ये रहा, उसका वॉल्यूम और उसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी थी, थोड़ा सा घुमा कर दिया इन्होंने, इसको इन दोनों गुणा करके क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया था पेपर में। ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है। अब है ग्राफ, ग्राफ में उन्होंने कहीं गलती की, ग्राफ इन्होंने 500 लिख दिया, कि 500 होता ही नहीं है, 1000, 2000, 3000 और 4000 होता है। और ये वाला अमाउंट था, इन्होंने गलती से कुछ दूसरा लिख दिया था, मिसप्रिंट हो गया था। और सेकंड वाला था ये, दोनों सेम ही है, दोनों में वही डिपॉजिट और सिंपल इंटरेस्ट है। और ये वाला जो पेपर है ना, ये इसमें मैच होता है, देखो इसमें मैंने दिया था मॉडल पेपर, मेरे मॉडल पेपर में मैच होता है, यहाँ पर भी नहीं। थर्ड मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन दिया था मैंने, थर्ड मॉडल पेपर के अंदर ये रहा, देखो मतलब कुछ मेरे मॉडल पेपर में से, और ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना वो बोर्ड के खुद के मॉडल क्वेश्चन दे दूंगा, वहां से आप आराम से देख लेना कि मैंने जो पेपर बनाया था उसमें से काफी क्वेश्चन आए हैं, और हर बार आते हैं, 10th में से भी आए हैं, 8th में से भी आए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, धन्यवाद।